बताने चाहिए जो अभी जोशी जी ने बताया। तो डिफरेंशिएट कैसे नहीं करना, उसका बॉडी लैंग्वेज दिया, ही इज सेइंग समथिंग। ठीक है, मैं अपना प्रिंसिपल से नहीं बात करूंगी, मेरा एक जो डायरेक्टर्स उनको नहीं, मैं रिस्क लूंगी, रिस्क ले करके इसको मैं चांस दूंगा। और उसने चांस दिया। चांस देने के बाद में स्टेट में पूरा अव्वल आया है, 4 बॉल मार दिया, यहां तक बात खत्म हो गई। अब उस लड़के को बोलो, तुमने 4 बॉल मारा, इतना लापरवाह लड़के थे, कैसे इंप्रूवमेंट हुआ? बोला सर मेरा स्टेडियम में मेरे पिताजी आज देख रहे हैं, मेरे पिताजी देख रहे हैं। तो उसने देखा कि उसका पिताजी नहीं है। बोला भी तू झूठ बोल रहा है, हमेशा तुम्हारे पिताजी उधर कोने में बैठ के काला चश्मा पहनता था, आज दिखने का फिर तुम झूठ बोला। तब उस लड़के ने बोला ठीक बोल रहे सर, मेरे पिताजी जन्म के अंधे थे, वो नहीं देखते थे, मैं इसीलिए से लापरवाही से खेल रहा था। आप स्पोर्ट्स की टीचर थे तब भी मैं लापरवाही से खेलता था, लेकिन आज 4 दिन पहले मेरा जो पिता है दुनिया छोड़कर ऊपर चले गए, अब वो ऊपर से देख रहे हैं इसलिए मैं अच्छा खेल रहा हूं। ये आदमी को इंस्पायर करता है। टीचर का कर्तव्य है उसको देखना, सिंपली जजमेंट मत करिए, उसको पकड़ के उसको सिखाना। फ्रंट में तो जो 20% है उनको तो कोई भी पढ़ाने की जरूरत नहीं, जरूरत है हमको 40% जो पीछे बैठे हुए उनको हमको पढ़ाना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब इसको मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा डायरेक्टली बताऊं। जैसे हमारे प्रीवियसली बताया गया कि रामानुजन जी के बारे में बहुत सारी चीजें, तो सिंपल है, वो एक फार्मूला 1729, तो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तुरंत उन्होंने कहा, हार्डी बड़े खुश हो गए। देन उसने बोला और एक फार्मूला 10 क्यूब प्लस 3 क्यूब, वही से 10 क्यूब इसको, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने एक कहा है, बताया है कि अगर तुमने मैथमेटिक्स को अडॉप्ट किया और इंटरेस्ट के साथ रखा, दुनिया में सबसे अधिक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए, खाइए पीजिए। अब हमको इससे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेशन के लिए व्हेनेवर आई विश टू टीच माय दिस, उनको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। इवन आईएएस ऑफिसर का मैं क्लास लेता हूँ, डिप्टी कलेक्टर को लेता हूँ, पुलिस को लेता हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं उनसे ऐसी बात करता हूँ। और गवर्नमेंट से मैं पूरा ऑथराइज हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन उनको भी मैं वही चीज बोलता हूँ, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को आप इंक्रीज करने का तरीका आप सीख लीजिए थ्रू मैथमेटिक्स। तो एक चीफ सेक्रेटरी थे बगई साहब, उन्होंने बोला हाउ इट विल बी पॉसिबल। जब मैंने उनको बताया, अचानक उनको अमेरिका से उसका लड़के को फोन आया जो सॉफ्टवेयर का है, तो तुरंत उसने बोलता है कि मैं मैथमेटिक्स बोल रहा हूं। बोले सर आप तो आर्ट के स्टूडेंट, आर्ट के हो पापा, आपको कैसी मैथमेटिक्स? देन ही इज एक्सप्लेन किया, तो अरे क्या बात है, इतना जल्दी आप कैसे सीख लिए? तो मैथमेटिक्स को अगर इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत बड़ी चीज है, इसको समझ लीजिएगा। मैथमेटिक्स, व्हेन एथिक्स इज एडेड टू मैथ्स, दैट इज अ मैथमेटिक्स। What is the ethics? Add your happiness. आप अपने खुशियों को जोड़िए. Subtract your sorrows. Multiply your friend. Divide your enemies. These are the ethics. जब ethics को mathematics के साथ जोड़ते हैं, तो that is the beauty of mathematics हो जाता है। अब हमको ethics के अंदर कि कैसे खुश रहना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए। आजकल जो बच्चे का ट्रेंड है, क्योंकि हम लोगों ने सिखाया धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म भूल गए, मोक्ष भूल गए, बीच में अर्थ और काम रह गया, ओनली अर्थ और काम रह गया। तो इसको कैसे ये करें? लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि धर्म भी है, मोक्ष के बारे में समझते हैं। एथिक्स को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ना, उसके बाद मैथमेटिक्स शुरू होती है। तो मैं इधर जो आपका जो दिमाग की बात कर रहा हूं उसका मैंने बात कर रहा हूं। ओके सर, जी सर। तो राइट ब्रेन का एक्टिवेशन का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो सभी लोग थोड़ा सा ऐसे हाथ खोल लीजिए, सभी हाथ खोल लीजिए, अब ऐसे करिए, देखिए आपका हाथ अपने आप आपको मैं सिखा देता हूँ। लेफ्ट ब्रेन, दिस इज माय लेफ्ट ब्रेन। अब मैथमेटिक्स के थ्रू राइट ब्रेन करना, दैट इज इंटरेस्टिंग। बच्चों को कब इंटरेस्ट आएगा? मेरे पास कुछ नहीं, ना बोर्ड है, ना एलसीडी प्रोजेक्टर है, सब मेरे पास है, लेकिन मैं यूज नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास हाथ है तो मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा? तो आप भी सिखाएंगे। ओके, आप पहले ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। अब इसको उल्टा करिए, राइट से करें। ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, वेरी सिंपल। ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाइए। क्या सर आप कैसी? पहले ही हार मान गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, नन्ही चीनी दाना लेकर चलती है,
दीवारों पर चढ़कर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरकर चढ़ना उसे ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है, कोशिश करने वालों की। अच्छा नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, अभी थोड़ी देर के बाद में हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ ओके, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन अभी आपका हो जाएगा। कैसे होगा? अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया 95 का स्क्वायर आप ले लो, 95 का स्क्वायर। आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स, आई एम गिविंग लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो दाहिने दिमाग को कैसे रखेंगे, बाएं दिमाग में मैथमेटिक्स सूत्रों। आई वांट टू एंजॉय आल्सो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को खाना है पीना है। तेंदुलकर को जब पूछा गया कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, बोलो नो, आई एम ईटिंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम स्लीपिंग क्रिकेट। सिंपली आप भी आप बोलेंगे आई एम ईटिंग मैथमेटिक्स, बोलो आई एम प्लेइंग मैथमेटिक्स, आई एम स्लीपिंग मैथमेटिक्स, बोलोगे ईमानदारी से, अच्छा बोलोगे। चलिए, तो अब आपका शुरू होता है। मान लीजिए 95 का स्क्वायर, ये ब्रेन एक्टिवेशन है, नॉट मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स बोले से कई टीचर्स बोलता अरे ये हमको नहीं पसंद है। क्योंकि वो मैं लखनऊ गया तो 3 बच्चे थे, उनको भगवान भी नहीं समझा सकता था, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया फियर। तो मैडम ने बोला फोबिया, वो फियर बैठ गया, किसी ने डाल दिया कि मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, उसको मत छूना। अरे तुम मैथमेटिक्स के बिना जिंदगी नहीं निकाल सकते, तुम पीएससी दो, यूपीएससी दो, आईएएस दे दो, बैंक रिक्रूटमेंट जाओ, रेलवे जाओ, कहीं भी जाओ, एक पेपर मैथमेटिक्स का रहता है। तो मैथमेटिक्स को आप बोलो कि मैं खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। तो हमको भी मैथमेटिक्स के लिए एंजॉय करना। तो लखनऊ में 3 लोग पतंग उठाए, तो मैंने बोला कि भाई तुमको मजा आ रहा है तो मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई वांट टू प्ले विद यू। बच्चे बड़े खुश हो गए, ये अंकल अच्छा है, मैथमेटिक्स का नाम ले रहा। अब मेरा पर्पस क्या, मैं टीचर, मैं उसको मैथ सिखाना, दोनों का टग ऑफ वार चल रहा। अब देखिए क्या हुआ, कितने पतंग उड़ रहे हैं, कितने काइट्स उड़ रहे हैं। तुरंत बड़ा लड़का बोला 3, एक छोटा लड़का भी था स्मार्ट। तो फिर धीरे से मैंने एक पतंग काट दिया। अब मैंने बोला कितना पतंग बचे, कितना बचा, 2 ना। वो भी बोलने वाला था तो छोटा लड़का पकड़ लिया, जोर से बोला ये भी मैथमेटिक्स का टीचर है, हमको उल्लू बना रहा मैथमेटिक्स के बारे में क्यों भाई, FEAR 3 वर्ड तो है फोबिया, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, जो झूठ बात है वो सच। और मैथमेटिक्स जब एंजॉय करेंगे तो कुछ नहीं, अभी देखिए आप खुद एंजॉय करोगे। मैं चैलेंज करता हूं, जब मैं एक आईएएस ऑफिसर जो आर्ट्स वाला था उसको मैं कर सकता हूं, तो आपको कर सकते हो, क्योंकि आप लोग तो टॉप PhD किया, MSc किए, तो डेफिनेटली मुझे आपके दिमाग में गर्व है। तो चलिए 9 इज हियर, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो 9 मारो, क्योंकि यही तो समय है। इधर मारो 5, वेरी गुड, 9 इज हियर, 5 हियर, ओके। अब 95 into 95 स्क्वायर तो होता है ना, स्क्वायर अभी मैं 1 मिनट में आपको 100 तक का स्क्वायर सिखा दूंगा, जो आप इतना डिफिकल्ट समझते हैं। 1 मिनट में 12 तक का टेबल सिखाऊंगा, 2 मिनट में 100 तक का टेबल सिखाऊंगा, ये कोई नहीं सिखा सकता, मैं। और आप सीखने के बाद अगर आपने 10 लोग को नहीं मिलेगा तो आपको पाप लगेगा। हिंदुस्तान में ब्लैकमेलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका पाप बोल दो, पता है ना, तो मैं पाप कर देता हूँ। चलिए, आप सीखने के बाद सबको बताना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो उसमें कौन सा दिन आएगा। 1947 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था, आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इधर बोलिए 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 है मैडम जी। 9 के बाद में क्या था, 9 into 10 कितना हुआ, 90 यहाँ रखिए। इधर कितना है, ऐसे ओपन करिए, 9025 दिख रहा है, वही ऊपर दिख रहा है, देखो 9025 दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड, हो गया। ये मैथमेटिक्स है। अब क्वेश्चन आता है, आपने राइट ब्रेन एक्टिवेट किया है कि नहीं। नाउ स्टार्ट। और एक बार राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गए, आप 50% के दिमाग से चल रहे हो, 100% आप चलेंगे। अब नाउ आई एम सेइंग 85 का स्क्वायर क्या है, 5 का 25, 8 के बाद क्या आता है, 8 into 9, आंसर इज, हो गया। अब चलो 75 का स्क्वायर करो, हाँ बोलते जाओ,
5 का 7 के बाद 7 into 8 5 6 2 5 65 का स्क्वायर बताइए सर, आप बताइए है ना। 45 का स्क्वायर बताइए। दिस इज योर राइट ब्रेन। आप एक्टिवेट कर रहे हो मैथ्स इज ए जरिया, मैथमेटिक्स के थ्रू आउट। ठीक है, ये सिंपल है। अब आप हम जो है एक जगह गए, प्लीज साइलेंस में। हाँ, अब सुनिए। अब जब सैन फ्रांसिस्को में गए तो अचानक हमको जब 8 into 9 पूछा कितना है, तो they were not able to tell this thing। क्यों? कारण क्या है? पूरा भारत के लोग जाके वहां पर पूरा राज्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वहां पर 8 into 9 they don't know। 8 into 9 कितना होता है? 72। अगर मेरा जो गुरुजी है सिखाया 73, which is correct? 72 और 73? 72। तो 73 राइट है कि 72? कौन बताया आपको? गुरु। अदरवाइज आपको नहीं मालूम था। तो नाउ यू टेल मी व्हाई 8 into 9 equal to 72? Why not 73? अब मैं स्टूडेंट हूँ, आपके सामने 8वीं क्लास पढ़ रहा हूँ, आप टीचर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैडम बताइए 8 into 9 why 72? हाउ यू विल एक्सप्लेन? ये फंडा से मैं शुरू कर रहा हूँ। व्हाट यू विल से? बाय एडिशन। प्लीज गिव मी बिग हैंड। तुरंत आपको ऐसे बताना। तो सर्व शिक्षा अभियान में सभी लोग थे, दिल्ली में मुझे बुलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान के बीच में। वहां पर मैंने एक ही प्रश्न पूछा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। सिंपल क्या क्वेश्चन किया, आप एंजॉय करिए। 3 into 2 equal to 6। 3 into minus 2 equal to minus 6। minus 6 minus 3 into minus 2 equal to plus 6 है ना। why plus 6? माइनस माइनस कौन बताया आपको? why not you are trying? सीधी बात है, आपको किसी ने बता दिया है तो उसको मान के चलना नहीं। पॉजिटिव में लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग के दिमाग में जो बिठा दिया ना वही होगा। एक साधु बाबा बैठे हैं, वहां पर सामने देखा है कि बिल्ली को लाके बांध दिया, तो साधु बाबू को बोला नाउ आई वांट टू डिलीवर माय लेक्चर। ये बिल्ली क्यों बांधा? बोले सर इट इज ए ट्रेडिशन, जब भी कोई स्पीकर बात करता तो एक बिल्ली को बांध देते हैं। अब इसको समझ में नहीं आया, व्हाई इट्स हैपनिंग। बोले सर आपके पहले भी जितने लोग तो ऐसे ही हुआ। अब उस लड़के ने जो स्पीकर था वो पूछते पूछते चला गया 500 बैक। एक कोई साधु बाबा थे, उसका एक नटोरियस बिल्ली था, जब भी बात करते तो वो उछलता था, बोलता था इसको बांध दो, तो बांध दिया, तो वो मुनि भी मर गया, वो बिल्ली भी मर गया। लेकिन ट्रेडिशन क्या हो गया? बिल्ली बांधना जरूरी है। तो ऐसी कुछ ट्रेडिशन प्लीज छोड़िए भगवान की तरह से, है ना। अच्छा रहिए। अब 12 into वहां पर जब पूछा तो अचानक क्या हुआ कि एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, स्टेज पे आके डांस करने लगा। एक मांस का टुकड़ा, भाई व्हाट हैपेंड? अचानक वो गिर गया। गिरते साथ में ऐसे उठने की कोशिश किया, बोलता मेरा सोचो माँ बाप ने मुझे छोड़ करके चले गए, जब मैं नीचे गिरा हूँ सिर हमारा फूट गया, खून आ रहा था, लेकिन मुझे याद आया एक बैलून अगर हीलियम गैस है तो उड़ सकता है, मैं क्यों नहीं उठ सकता हूँ? मैं अंदर में, मेरा हाथ पैर नहीं उठा सकते, अंदर कुछ चीजें मैं उठाऊंगा। जब तक एक टीचर या कोई भी अंदर से जज्बा नहीं उठाएंगे कुछ नहीं उठ सकता। और वो उठ करके खड़ा हो गया। आज नाउ इज ए ग्रेट मोटिवेटर फॉर द वर्ल्ड। 1 करोड़ रुपए 1 घंटे का लेता है, इतना बड़ा मोटिवेटर। वो आदमी ने मैंने देखा तो उसने आपके जैसे बच्चों को देख करके बोलता है देखो अच्छा हुआ भगवान ने मेरे को हाथ और पैर नहीं दिया। हम लोग बोलते हैं ना ये कम है, ये कम है, बोलता अच्छा हुआ हाथ और पैर नहीं दिया, अदरवाइज हाथ से मैं अपने पिताजी को बोलता पेट्रोल का पैसा दो, कहीं घूमने जाना। अच्छा हुआ मुझे नहीं दिया। अच्छा हुआ मेरा हाथ की लकीरों को देख के मैं पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, बोलते हैं मैं किसी ज्योतिष के पास नहीं जा सकता हूँ, मेरा हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है। तो ये की बोलता किस्मत बनाने के लिए आपको हाथ और पैर की जरूरत नहीं है। मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो किस्मत का जरूरी नहीं, रोना मत करो ये कम है ये कम है मत करिए। तो इसमें अब मैं एक जो टीचर्स का एक बहुत बड़ी बात करूंगा, एक फिजिक्स का टीचर, प्लीज एंजॉय करिए। फिजिक्स के कितने लोग जानता है जो थोड़ा बहुत जानते हैं फिजिक्स का? फिजिक्स कितने लोग जानते हैं हाथ उठाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हाँ मैं बुलाऊंगा नहीं आपको, आप 10th 11th का 12th क्लास में भी पढ़े हैं,
हाँ, तो टीचर का, जिस टीचर को अधिक क्वेश्चन करे वो टीचर सक्सेसफुल है। ओके, बार बार समझिए। तो एपीजे कलाम सर जब 8वीं क्लास में थे तो आयंगर मैडम पढ़ा रही थी कि कैसे चिड़िया उड़ता है। उसने कहा पीछे पूंछ को ऐसे कहा, रेडार से उड़ते तो इस तरफ घूमती, इस तरफ घूमती है। तो सबको कुछ समझ में आ गया। तो आप अभी जाएंगे तो अनुभव करेंगे, सब झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोले, उनके चक्कर मत आइए। आप उसको पकड़िए तो आएगा, मैंने बोला सबको समझ में आ गया। तो यस मैडम, भगवान अच्छा हुआ यहाँ पर हड्डी नहीं दे, तो 180 डिग्री में घूम जाएगी, इतना झूठ बोलते नहीं। अब उन्होंने बोला नो, आयंगर मैडम ने एपीजे कलाम सर को जब बात हुई तो एपीजे कलाम बोले मुझे समझ में नहीं आया। बोला ओके, समुद्र के किनारे लेकर के दिखाया, जीवित पक्षी को उड़ता हुआ दिखाया। अब उन्होंने वहीं पर दिखाया कि नाउ आई वांट टू बिकम एरोनॉटिक इंजीनियर, और उन्होंने वहां से एमएससी करके फिर इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ते हुए आज प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन के नाम पे हुआ, जो सर ने आपको एक्सप्लेन किया। तो इतना बड़ा बनना मामूली बात नहीं, लेकिन टीचर का काम है कि तब तक बताते ही जाइए। तो मैं अभी आपको एक प्रश्न पूछूंगा और मैं एक प्रश्न बोलूंगा, आप जल्दी से जवाब दोगे और वो गलत होगा। कितना ब्यूटी है ना, ऐसे कोई टीचर बोल सकता है। मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हूं। मैं प्रश्न करूंगा, आप रोक नहीं पाओगे, इतना सरल होगा और जल्दी से बताओगे, वो रॉन्ग होगा, खबरदार कर दिया। ये कैसे हो गया? एक ट्रक ड्राइवर सरदार जी था, ऐसे जा रहा है तो पीडब्ल्यूडी वाले ने लिखा आगे गतिरोधक है, मतलब बम्पर है। तो सरदार जी हंसते हंसते चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो वो जंप मारा तो उसको पकड़ी, चोट लगी, अरे सिर में चोट लग गई। सर पीडब्ल्यूडी रोड वाला आगे वहां पर रोकते नहीं, सामने एक बोर्ड और लग गया, आपको पहले ही सतर्क किया था। अब वही मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, बिकॉज यू आर टीचर, तो आपको ऐसे मजा लेके पढ़ाना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। अगर जिसने जिंदगी में गाना गाते हुए मैथमेटिक्स पढ़ा है, अभी डांस करते हुए मैथमेटिक्स, अभी बताएंगे आपको गाना गाते हुए कैसे पढ़ाना, डांस करते हुए कैसे पढ़ाना। ये जब तक आप नहीं सोचेगा आप 10th क्लास में 11th क्लास मैंने एमएससी कर लिया तो आपने कुछ नहीं किया। अगर जिंदगी में आप 40 लड़कों को अगर कन्विंस नहीं कर पाए बड़े हो तो आप कोई टीचर नहीं हो मेरे दृष्टि। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन 4-5 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं है आप क्लास में मत जाइए प्लीज, क्योंकि आपके कारण भविष्य बनने वाला। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा लाइटली बहुत लाइटली। तो मैंने आपको बोला प्रश्न, आप तैयार रहिए 5 मिनट का। व्हेन आई गॉट टू दैट, पुरी के जगन्नाथ शंकराचार्य जी का नाम सुने होंगे, इसरो के भी चेयरमैन वगैरह भी पूरा। सर मैं करेक्ट? जब वैदिक का मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं हो रहा था मंगल ग्रह का, वहां पर 1 महीने तक निरंतर कोई ना कोई आकर के समझने की कोशिश की। वो इतने बड़ा गणित आ गया है, सिंपली गिर वापस उनके ऊपर मत जाइए, उनका नॉलेज को देखिए। पुरी के शंकराचार्य, तो वहां पर रायपुर में आए, वहां पर इत्तेफाक से चीफ मिनिस्टर साहब नीचे, प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर नीचे है और सरस्वती ऊपर, मतलब शंकराचार्य जी ऊपर। ये प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट से, इसका मतलब विद्या बड़ी चीज है। सरस्वती चट्टान में है और लक्ष्मी उल्लू के ऊपर में, कभी भी उल्लू उड़ जाएगा। चट्टान के ऊपर सरस्वती है, जिसके पास विद्या है जिंदगी में कभी कुछ नहीं, कहीं भी आपको विद्या का उपयोग होगा। वहां पर मुझे एक चैलेंज के रूप में एक बड़ा टॉपिक दिया गया, विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू टेल व्हाट डू यू मीन बाय द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जो हमारे गुरुकुल का है, काक चेष्टा बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी, IQ, EQ, AQ, SQ, ये कंपलसरी हमको पढ़ाना चाहिए। हम सिर्फ IQ को लेके बैठे, IQ भी आधार है, IQ 8 टाइम्स होता है वर्बली स्मार्ट। कौन बच्चा वर्बली स्मार्ट है? अमिताभ बच्चन फेल हो गया तो उसको अचानक ऊपर से आवाज आई, अरे तुमको तो मैंने एक अच्छा गुण दिया, तुम बोलो, तो तुमने बोला कि कौन बनेगा करोड़पति, आवाज उसने दी, वर्बली स्मार्ट। वैसे आप में भगवान ने कोई दिया। दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज, तेंदुलकर या धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है ना, हम नहीं मार सकते। माधुरी दीक्षित डॉक्टर नहीं बनी लेकिन डांसर बनी, आज पूरी दुनिया को डांस कराती है। लेकिन डॉक्टर मतलब हाँ यस, लेकिन डॉक्टर के साथ शादी हुआ तो जो है विजनरी स्मार्ट,
विजनरी स्मार्ट, फोर्थ इज म्यूजिकली स्मार्ट। अगर लता मंगेशकर गाना गाती है तो लोग चरण स्पर्श करते, उसी प्रकार का आपका इंटरपर्सनल नेचुरल, ये 8 गुण IQ का। उसी प्रकार EQ, इट इज मस्ट, आप EQ भी पढ़ाइए, एटिकेट्स पढ़ाइए। जब तक संपूर्ण मानव नहीं बनेगा, हमको इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बहुत हो गए, लेकिन एक चरित्रवान इंजीनियर, चरित्रवान डॉक्टर, चरित्रवान होना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी साथ में पैरल मिल जाए। तो वहां पर से वो जाते हुए मैंने उनको शुरू किया। एक फिजिक्स का एक लड़का था, फिजिक्स का प्रोफेसर। नाउ यू प्लीज टेल मी, फिजिक्स का प्रोफेसर के पास में पढ़ने गया, तो फिजिक्स का प्रोफेसर बोला, आर यू इंडियन? बोला यस आई एम इंडियन। बोला तुम उस देश से आए जहां पर सांप और साधु की पूजा होती? बोला है सर, ऑफ कोर्स पहले होती थी, लेकिन आजकल माउस के साथ पूरी दुनिया को डांस करा रहे हैं। बोला अच्छा ओके, तो वो क्या करते हैं? तो बोले भगवान जो तुम्हारे तो करोड़ में। बोला यस, हम लोग को बहुत नॉलेज है, वहां से भूमि, गा से गगन, वहां से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान, उसको तो हम प्रकृति बोलते हैं। हे भूमि, हे गगन, हे वायु, हे अग्नि, हे नीर बोल के भगवान बोलते हैं। हम उस कल्चर से हैं। गंगा नदी को मां बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 100 दिन तक भी पानी रखोगे तो खराब नहीं होगा। तुलसी माता को हम पूजा करते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका डेवलप होता है। एक पीपल का पेड़ है, चारों ओर लिखा है, वो एक ऐसी पेड़ है 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला, हर चीज के पीछे पर्पस हम भगवान बोलते हैं। अच्छा, वो भगवान क्या करता है? अब इसको बहुत केयरफुली सुनिएगा, ये लाइफ टर्निंग का पॉइंट है, प्लीज एवरीबॉडी हैज टू लिसन। तो उन्होंने सिंपली कहा भगवान क्या करता है? मनुष्य को पैदा करते हैं, मनुष्य का जीवन देते हैं। बोले अच्छा, मनुष्य को जीवन देते हैं, तो व्हाट अबाउट इविल? राक्षस को भी दूसरे पैदा किया। उसने पूछा, नाउ ड्यू टू लैक ऑफ द स्पिरिचुअलिटी नॉलेज, वो स्टूडेंट बोलता है मैं जवाब नहीं दूंगा। ऑन बिहाफ ऑफ दैट, उसी के बाजू में आइंस्टीन बैठे थे। ये गर्व की बात है हमारे इंडियंस के लिए। आइंस्टीन बैठे थे, तो आइंस्टीन ने एक ही शब्द बोला, उनको समझ लेगा। आइंस्टीन ने बोला, जिस भारत के बारे में तुम इतना इजीली बोल रहे हो, उस भारत के बारे में आपको मैं बताता। उन्होंने शुरू किया एज ए स्टूडेंट। पहला पूरी दुनिया में सबसे पहला प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर हुआ? नालंदा से भी पहले तक्षशिला 900 से पाकिस्तान में चला गया। हम लोग तो जगह चाह रहे, कहीं भी किसी देश में, इंडोनेशिया वगैरह जाओ, वहां पर रामायण सुने तो समझ में आएगा पूरा साम्राज्य हमारा भारत था, तो टुकड़े टुकड़े करके हम लोगों ने अपना खराब करने वाले था। ये उसने पूछा इमीडिएटली, बोला सर ठीक है। दूसरा, जब 1 से लेकर 9 तक की गिनती होती थी, और जैसे आदिवासी लोग करते हैं, ऐसी उसी टाइप का था पूरे विश्व में। पहला व्यक्ति जो आइडेंटिफाई किया, जीरो तो हमारे महाभारत से शुरू हो गया, लेकिन उसको आइडेंटिफाई किया तो आर्यभट्ट। सूर्य, फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख हुआ। अभी भी आप थोड़ा सा बताते हैं, नैनो का कितना वैल्यू होता है? 10⁻⁹ वेरी गुड, आप मत बोलिए सर, बाकी भी छोटे तो अब करोड़ में और बिलियन में क्या अंतर है? ये भी मैथमेटिक्स। हाँ, मैं बोलूंगा आपको इतना करोड़ दूंगा, नाउ यू कन्वर्ट टू बिलियन, व्हाट इज द मीनिंग बाय करोड़ एंड बिलियन? ठीक, इंटरेस्ट। 10 to the power 7 इज करोड़। Yes. 1 लाख कितना हुआ? 10 to the power 5। बिलियन कितना हुआ? वो 3 में चले जाएगा, वो मिलियन बोलते हैं। तो दैट इज 10 to the power 6। बिलियन इज 10 to the power 9। और ट्रिलियन कितना हुआ? 10 to the power 12। जब तक हमको इसके बारे में नहीं है, तो वी शुड लर्न सो मच थिंग। छोटी छोटी चीज करके इग्नोर मत करिए। छोटा सा चीज मैं पूछा, आपको एक पीएससी में अगर ये पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाउ टू एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत मैथमेटिक्स बहुत ब्यूटी है। एक लड़का एरोड्रम में बैठा हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है। एरोड्रम में बैठा, उसने पिज्जा का ऑर्डर दिया, पिज्जा लाओ, तो बोला इतना बड़ा पिज्जा ला दिया, 9 इंच डायमीटर का, उसमें रेट लिखा इतना है। तो बोला सर सॉरी, 9 इंच का पिज्जा आजकल अवेलेबल नहीं है, उसके बदले में आपको 2 5 इंच का हम दे देंगे, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये थिंग्स प्राइस, बाकी सब लोग भी ऐसी 5 इंच का लेके बोला अरे बहुत अच्छा आदमी है, देखो हाउ ही हैज गिवन 9 इंच के पिज्जा की जगह में 5 इंच का 2 दिया, मतलब कितना हो गया? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। यही चीज मैथमेटिक्स में समझना है, यही पिज्जा आपको समझाएगा। नाउ वो मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है 12th का, तुरंत बोला 1 मिनट वेट, तुम कौन सा बड़ा एहसान कर, 9 इंच की जगह में 2 पिज्जा 5 इंच का दिया। नाउ आई विल टेल यू व्हाट डू मीन बाय पाई। बोला आई डोंट नो, दैट इज 3.14 समथिंग बोलते रहते।
लेकिन कैसे आया? हमारे हिंदुस्तान ने दिया। बैलगाड़ी चल रहा, बैलगाड़ी का करेक्ट राउंडिंग पता लगाने के लिए उसने क्या किया है कि टोटल सर्कमफ्रेंसेस को डिवाइड करके आपका डायमीटर से डिवाइड किया, तो एग्जैक्टली 3.14 आया। आज भी एक शोध का विषय 1 लाख तक बाकी जा रहा, अभी वो गिनीज वर्ल्ड बुक में चल ही रहा। किसी ने 70,000 किया, वो अभी नेवर एंडिंग, कोई नहीं कर सकता, बहुत सारे चल। लेकिन उसने बोला 3.14 इज ए कांस्टेंट, दैट इज ए पाई। ठीक, अब पाई है, अब उसी को पाई का व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द सर्किल, पिज्जा का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर इज 9 इंच मतलब 4.5 का स्क्वायर। 3.14 4.5 का कितना हुआ? 45 का। सिंपली अभी मैंने आपको सूत्र बता दिया, 5 का 25, 4 के बाद 5, 2025 into 3.14 equal to 63.36। अब उसको चलिए कैलकुलेट करिए। 5 का अलग कितना हुआ? 2.5 2.5 का स्क्वायर 6.25 into 3.14 19.36। 19 into 19 का डबल 38। मुझे 64 का 9 इंच का देना था, ये कितना में दे रहा? 38 स्क्वायर का हमको दे रहा है डबल बता करके। तो जो लेम है ना, जिसको मैथमेटिक्स नहीं मालूम है, वो तो एंजॉय करेगा, मैं बड़ा लिया हूं, लेकिन जिसको मैथ्स मालूम है वो पकड़ लेगा। तो मैथ्स का बहुत ब्यूटी है, इसको समझने बहुत। तो वो अब आकर के उसने पूछा कि भास्कराचार्य ने सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का डिस्टेंस रहा पे, आज भी 2000 सुपर कंप्यूटर दे वर नॉट एबल टू कैलकुलेट। उसको हमारे एक ऋषि ने कर दिया, भास्कराचार्य। अब वहां पर फिजिक्स का प्रोफेसर को उसने आइंस्टीन ने एक शब्द बोला कि सर फिजिक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, आई वांट टू आस्क द वन क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन कि भगवान अगर आदमी को बनाता है तो व्हाट अबाउट राक्षस, ये बोला है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी तैयार रहिए, कौन बोलेंगे वो मेरे को जवाब देंगे। उसने तो लास्ट में मुझे मिला तो टाइम मैनेजमेंट में हम फंस गए, बट एनीवे आई विल कंप्लीट दिस वन। इट इज सो इंटरेस्टिंग, वन शुड लर्न। तो उसमें फिजिक्स का पूछा, उसने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। उसने बोला कि सर आप फिजिक्स में वो उसने क्या बोला? फर्स्ट मैं आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन, आपका उत्तर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मिल जाएगा। नाउ ही सेड हमको फिजिक्स में हीट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कोल्ड क्यों नहीं पढ़ाते हैं? दूसरा बात, ठंड होती है कि कोल्ड होता है क्या? प्लीज जोर से बोलिए, कोल्ड होता है? जोर से बोलिए, कोल्ड होता है? कोल्ड होता है तो साइंस में वो सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया जो दुनिया में है? जो दुनिया में होगा उसको पढ़ाना चाहिए। हीट पढ़ाते हैं तो कोल्ड क्यों नहीं पढ़ा? मैं क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज़ मैं आपसे प्रश्न पूरा, आप गुरु है, गुरु जवाब दे। कोल्ड क्यों नहीं पढ़ा है? कोल्ड क्यों नहीं पढ़ा है? अब उसमें मैं सिंपल आदित्य, क्योंकि टाइम लिमिट मुझे दे दिया गया तो मैं बताऊंगा। ये हॉल के अंदर में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। हॉल के अंदर में 8 एसी लगे हुए हैं, आपको 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अचानक आप क्या बोल रहे हैं कि सर बहुत गर्म हो गया, मुझे टेम्परेचर कम करिए। तो 8 एसी चालू कर दिए तो 45 डिग्री से 5 डिग्री टेम्परेचर में आ गया। 5 डिग्री टेम्परेचर आए तो आपने बोला ठंड लग रही है। तो ठंड कुछ नहीं होता, कोल्ड कुछ नहीं होता। इन एब्सेंस ऑफ हीट दैट इज कॉल्ड कोल्ड। ओके, तो आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आप टीचर है, टीचर जैसी बात करिए। अब नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, मैं तुरंत पूछूंगा, तुरंत आप जवाब दोगे, वो गलत होगा। ओके, कितना कॉन्फिडेंस से बोलता हूं। देखो, टुडेस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टुडेस टेम्परेचर इज 0 डिग्री। टुमारो इज 2 डबल, मतलब एक कंबल ओढ़ेंगे तो कल 2 कंबल ओढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुमारो? बहुत सिंपल।